नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी के बयान पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि नेता अगर कोई होता है तो वो निजी जीवन नहीं जी सकता, वो जनता के लिए जीता है। नेता जनता के बीच में है तो जासूसी क्या हो रही है? कुछ छुपा के रखा जाता है तब जासूसी होती है। नेता का पूरा जीवन पारदर्शी होता है। तेजस्वी अपने बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाए हैं और करते तो इस तरह का बयान नहीं देते। तेजस्वी का ग्राफ अब गिरता जा रहा है, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। तेजस्वी जाति और आरक्षण की बात को छोड़कर कुछ नहीं कह सकते हैं। देखिए, जैसे कोई पब्लिक लीडर बन जाता है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है, यानी आम जनता के मलकियत में नेता चलता है। तो नेताओं को अपना जीवन तो आम जनता के बीच पारदर्शी रखना है। तो जब आम जनता जिस चीज को देख रही है, समझ रही है, वहां पर जासूसी का कहां? नेता का इसका मतलब है कि नेता कुछ छुपा के रखता है। तेजस्वी जी पारदर्शी अगर हैं तब उनको जासूसी से क्यों डर लगता है? किस चीज का? क्या खाना खाए इस पर जासूसी है, किससे क्या बात किए, क्या भाषण दिए, ये जासूसी है। ये तो आम पब्लिक के लिए। नेता तो जो भी बोलता है, जो भी जीवन जीता है, पूरा जीवन उसका पारदर्शी होता है, तो वहां पर जासूसी की आवश्यकता नहीं है। हमें लगता है कि थोड़ा सा वो पूरा उपयोग नहीं किए बुद्धि का। नेता जब भी बुद्धि का उपयोग करेंगे तो कभी भी इस तरह की बात नहीं बोलेंगे कि हमारे ऊपर जासूसी हो रहा है। नेता के ऊपर क्या जासूसी हो सकता है? नेता का मतलब होता है अपने जीवन को पारदर्शी बना के रखना, कोई चीज छुपा करके नहीं रखना। जैसे आप नेता बन गए तो जनता के प्रति समर्पित हो गए, तब वहां पर क्या? आप बताइए ना हमको, जासूसी क्या हो सकता है? एक आदमी यात्रा पर निकला तो जासूसी क्या हो सकता है कि कौन गाड़ी पर बैठे, एम्बेसडर पर बैठे कि स्कॉर्पियो पर बैठे। जासूसी ये तो नहीं हो सकता है गाड़ी के अंदर आप क्या बात कर रहे हैं। तो ये सब भ्रामक बातें, क्योंकि तेजस्वी जी के पास अब उनका ग्राफ अब नीचे गिरता जा रहा है। तो ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है तो अब उनको एन के एन प्रकार कुछ से कुछ बोलते हैं। अरे भाई, लास्ट में तो तुमको जाति पर आना है, आरक्षण पर आना है, यही सब बात तुम करोगे। और तो कुछ करने के लिए उनके पास है नहीं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता के पास। तो इसीलिए ये सब शिगुफा है, शिगुफा उड़ाना और नेतागिरी करना। वहीं पटना में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर इमारत-ए-सरिया की बैठक में ये कहा गया कि वक्फ कानून लाया गया तो देश का लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। इस मामले पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये सब संवेदनशील मामला है, इस पर आम चर्चा नहीं हो सकती है और न फैसला। जेपीसी इस बात को देख रही है। इमारत-ए-सरिया को इसे सड़क पर लाने की जरूरत नहीं है। इस विषय पर कोई धमकी देकर कोई काम नहीं कराया जा सकता। ये सब संवेदनशील मामला है और संवेदनशील मामला जो है उस पर इस तरह आम कोई चर्चा नहीं किया जा सकता है। उसके लिए जेपीसी बना हुआ है और ये काम जेपीसी को करने दीजिए। रोड पर नेता या इमारत-ए-सरिया या कोई भी, बीजेपी हो चाहे इमारत-ए-सरिया हो चाहे जो भी हो, इसको रोड पर लाने की आवश्यकता नहीं है। जेपीसी अपना देखेगी, फिर उसके बाद पार्लियामेंट देखेगी, उसके बाद फिर बहुत सारा प्रोसेस है उसका। इसलिए इस पर कोई आम ऐसे चर्चा दे करके, कोई धमकी दे करके कोई काम नहीं करा सकते। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमारा सपना है कि ये हो। देश में एक चुनाव होने से आर्थिक रूप से भी बचत होगी और समय भी बचेगा। ये देश के हित के लिए काम हो रहा है जो सही है। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।